सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात बीएससी सेमेस्टर 4। अब सेमेस्टर 4 हो सकता है किसी के सिलेबस में सेमेस्टर 3 में हो। मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसका एक टॉपिक था मैकेनिक्स। टॉपिक ना था, बुक थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का एक टॉपिक था कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी के कुछ वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचिएगा, नहीं समझ में कुछ आएगा नहीं। वो आपको लगेगा सामने वाला ये बहुत वाहियात मास्टर है। नहीं, वाहियात नहीं हूँ, राइटिंग गंदी है थोड़ी सी, वो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो ध्यान से, कॉमन कैटनी में कुछ इक्वेशंस हमने बताए थे, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एस बराबर सी टेन साई, वाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, वाई बराबर सी सेक्स आई। ये हमने पढ़ाया, इतने इक्वेशंस थे। अब हमें बताना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। कॉमन कैटनी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म के इक्वेशंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमने बताया है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एस एन एक्स, ब्रैकेट में लिखिएगा एस एन एक्स। एक ऐसी, अब आप रिलेशन बिटवीन एस एन एक्स कहना ठीक नहीं रहेगा। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एस आ जाए और एक्स आ जाए। एस क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, सी क्या है, साई क्या है, ये मालूम होना चाहिए। कैटनरी क्या है ये तो मालूम ही होना चाहिए। अब देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम कहीं ऐसी जगह से ढूंढ के लाएंगे, अब यहां से ढूंढेंगे जहां पर एस छुपा होगा और एक्स छुपा होगा। कहां छुपा है? एस तो यहां पर दिख रहा है, हम ये इक्वेशन जानते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये इक्वेशन हमको जानते, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है। सबसे बेसिक इक्वेशन यहीं से स्टार्ट की गई थी कॉमन कैटनरी, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया हम जानते हैं, वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब इंट्रिंसिक बोले ना बोले, डायरेक्ट लिख दीजिएगा द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। ऐसे लिखेंगे एस बराबर सी टेन साई। जरा थोड़ा देखो, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक्स एक्चुअली में स्टैटिक्स का एक पार्ट है जो पहले एमएससी में हुआ करती थी। वो वाली मैकेनिक्स ये नहीं है हमारे न्यूटन साहब की, है वही लगभग लगभग, लेकिन ये स्टैटिक्स का पार्ट पहले एमएससी में हुआ करती थी। अब हम लोग समय में, अभी आप जल्दी बड़े हो गए तो आपको बीएससी में पकड़ा दिया गया, हमसे आगे पढ़ाओ। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि भैया ये बताओ, यहां पर एस तो आ गया, ठीक, कहीं एक्स छुपा हुआ है, कहीं एक्स छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा? दिख रहा। टेन साई क्या होता है? बताया गया था, अगर कोई टेंजेंट, किसी कर्व की टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ अगर साई एंगल बनाए तो टेन साई उसका स्लोप होता है, और स्लोप को डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, यानी एस बराबर सी, वो आप कहेंगे ये डी वाई बाई डी एक्स है। आ गया पकड़ में? ठीक है। अब आप कहेंगे ठीक है भैया, एस आ गया, एक्स आ गया, वाई घुस गया करके, वाई को गायब करो। तो वाई की वैल्यू होती है सी कॉज हाइपरबोलिक एक्सपांसी, वाई गायब हो गया, तो वाई की जगह रख दो उठा करके, यानी इसको लिखेंगे सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की हो जाएगी सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। ये हाइपरबोलिक का फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सी तो बाहर हो गया, और कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपान सी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहां तो एक्स अपान सी है, तो आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, और एक्स अपान सी को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन अपान सी आ जाएगा। वन अपान, एक मिनट, सी एक यहाँ पर आया हुआ है, ये बाहर सी स्क्वायर है इंटू वन अपान सी, एक सी से एक सी कट गया, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। कैसी कही हमने? बढ़िया कही। तो ये रिलेशन एस और एक्स के टर्म में, सी तो कांस्टेंट है, सी आप जानते हैं वर्टेक्स की जो है उसकी एक्स एक्सिस से दूरी है, जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका एस और एक्स के बीच में हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं इसी बिरादरी में, एस बराबर एक रिलेशन आ गया सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, ठीक। अब इसी में एक और रिलेशन देखते हैं। अब देखिए, अगला कह रहा है कि भाई इक्वेशन निकालो जिसमें एस और वाई हो। तो हमारे पास जो पहले से इक्वेशंस बने हुए हैं उन्हीं की हेल्प लेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे देखो भैया, y के साथ तो एक रिलेशन ये हमने बनाया हुआ है, और s के साथ ये बनाया हुआ है, और s और y में रिलेशन चाहिए तो x को गायब करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या आपको मालूम है? y इज इक्वल टू सी कॉज हाइपरबोलिक x अपान सी, ये हम जानते हैं,
इक्वेशन नंबर 1। और ये भी हम जानते हैं एस बराबर सी साइन, देखो इतना सोचना पड़ेगा आपको, वैसे सुचवा तो हम देंगे, मतलब सुचवा देंगे, थिंक करा देंगे, गलत मत वर्ड पकड़िएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है एस और वाई में रिलेशन चाहिए तो एक्स को गायब करना पड़ेगा। एक्स को गायब कैसे करें? तो आपने पढ़ा है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। हाइपरबोलिक के बारे में बात कर रहा हूं, यानी अगर ऐसा हम कर दें तो 1 हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों को स्क्वायर करके सेपरेट कर दो, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1/2 2/1 नहीं बोला, 1 एंड 2, जिसमें जिसको मन हो। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू या तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कह दो, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह दो, है ना। तो ये रिलेशन वाई और एस में हो गया। ओके, समझ में आ रहा होगा। ये यहां लिख भी देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे ना, इसलिए हम कह रहे हैं। देखिए अगला कह रहा है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग एस एक्स एंड वाई, एस हो एक्स हो और वाई हो। तो पहले तो जो इक्वेशन पहले से हमको नोन थे वहीं से तलाशेंगे। देखो y का रिलेशन s का रिलेशन तो हमारे पास ये है, s बराबर सी टेन साई मिल गया। y का रिलेशन, अब देखो अब आप कहेंगे y का रिलेशन ये भी है ये भी है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम काहे को हाइपरबोली के चक्कर में पड़ेंगे। y का रिलेशन ये है, ठीक है, और s का रिलेशन क्या है, s का रिलेशन x का रिलेशन ये है। तो ये s का रिलेशन है, ये y का रिलेशन है, ये y का है, ये x का है, ये वाला नहीं लेंगे। क्यों? देखो यहां पर टेन साई है, यहां सेक्स आई है, यहां दोनों है, तो सेम बिरादरी आके मिल जाएंगी, सलाम करेंगे आ मेरे बेटे, हम जो भी वहां मिलेंगे ना। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे समझा जाए। तो आप कहेंगे भाई हम जानते हैं वी नो दैट, देखो जब कोई टॉपिक अकेला ही आएगा और वी नो दैट आप लिख रहे हैं तो साई इनके बारे में थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी कि लफड़ा क्या, और डायग्राम बनाना पड़ेगा। वी नो दैट एस बराबर होता है सी टेन साई, ये हम जानते हैं पहला इक्वेशन, और y बराबर है सी सेक्स आई। अब आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों लिखा, y की वैल्यू तो c कॉस हाइपरबोलिक भी होती है, जानबूझ के किया ना, क्योंकि s इसके साथ रिश्ता नहीं रखेगा। बोले हम साई खानदान के, अब हाइपरबोलिक खानदान के, हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो हमने उसका एक ही खानदान के एक ही जैसे लोग बुला लेते हैं, तो कम से कम हम बिजी रहेंगे अपने कार्यक्रम में, वो बतलाते रहेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और ये हम जानते हैं x इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। आपको एक चीज दिख रही है कि भाई अगर 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 हमको x में रिलेशन चाहिए, s में चाहिए और y में चाहिए, हम टेन साई निकाल लें यहां से, सेक्स साई निकाल लें यहां से और यहां उठा के रख दें, चलेगा। तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 टेन साई की वैल्यू क्या निकलेगी x अपान सी, और बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दीजिए। बाई इक्वेशन 2 से सेक्स साई क्या निकलेगा y अपान सी, और ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। वैसे पुटिंग वर्ड रॉन्ग होता है, लेकिन मैथमेटिक्स सब चलता है थोड़ी बहुत अंग्रेजी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 रख दो उठा करके। तो यहाँ क्या आएगा x इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई, क्या आएगा y अपान सी प्लस x अपान सी, एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू, हाँ तो क्या गलत लिख गए क्या, टेन साई, सॉरी एस अपान सी आएगा, एस अपान सी, ये एस अपान सी आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा सी लॉग एस प्लस वाई अपान सी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ है, एक रिलेशन है, यानी एक और रिलेशन आ गया, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग एस प्लस वाई अपान सी। एज ए टॉपिक ये बहुत आता है, और ये हमने अगर इसमें लिख रखा हो कि किस ईयर में पूछा गया है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2012, 14, 16, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2012, 14 और 16 में पूछा गया है, ठीक है। और बाद में भी आया होगा, पहले भी आया होगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 रिलेशंस हैं। ये एज ए टॉपिक भी आता है, रिलेशन भी पूछा जाता है। तो ये एक रिलेशन हो गया, इस रिलेशन को देख लीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा फंडा है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।